हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रकाश की गति पर चलने की। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा सौर मंडल काफ़ी विशाल है, बहुत बड़ा है, और इसके साथ ही साथ हमारे आसपास के जितने भी सितारे हैं और बाकी ग्रह हैं जो दूसरे सौर मंडल में मौजूद हैं, वहाँ तक पहुँचने में प्रकाश को सालों लग जाते हैं। और जिस गति से हम वर्तमान समय में चलते हैं वो प्रकाश की गति से बहुत धीमी है। मैटर ऑफ फैक्ट, जो सबसे तेज चलने वाला हमारे पास व्हीकल एग्जिस्ट करता है, अंतरिक्ष यान वॉयेजर 1 और 2, वो भी प्रकाश की गति के 100वें हिस्से जितने तेज भी नहीं चल रहे। तो प्रकाश की गति पे चलने के बारे में सोचने से पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि भौतिक विज्ञानी यानी फिजिसिस्ट ये मानते हैं कि कोई भी पदार्थ, वस्तु या व्यक्ति पर प्रकाश की गति पर नहीं चल सकता। इसका कारण आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से मिलता है। जैसा आइंस्टाइन ने हम सबको बताया कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में जब कोई वस्तु अगर प्रकाश की गति पे चलना शुरू करती है तो उसके लिए समय जो लगता है, जो उसका पर्सनल टाइम होता है, वो बहुत ही फैल जाता है। मतलब अगर कोई वस्तु अगर प्रकाश की गति पे चले तो उसके लिए बीता हुआ 1 सेकंड हमारे लिए अनंत काल के बराबर हो सकता है। इसे टाइम डायलेशन फैक्टर या गामा फैक्टर कहते हैं। उसके साथ ही साथ जो दूरी जो वो आभास करती है वस्तु या व्यक्ति जो भी उस पे चलती है, जो प्रकाश की गति पे चलती है, वो भी कम हो जाती है। तो पहली बात तो ये है। उसके अलावा जो ऊर्जा किसी भी चीज़ को अगर प्रकाश की गति तक पहुंचाने में या प्रकाश की गति के पास पहुंचाने में लगती है, वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है, वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करती चली जाती है। तो हम वास्तविकता में तो कभी प्रकाश की गति तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन उसके कुछ फ्रैक्शन तक हम जरूर पहुंच सकते हैं। तो अगर हम वहाँ तक पहुँचे और हम मान लें कि हम एक इमेजिनरी दुनिया में हैं जहाँ पे हम प्रकाश की गति तक चल सकते हैं, तो क्या होगा, क्या हमें महसूस होगा, क्या अलग अलग घटनाएं हम जो सामने देख सकेंगे। पहली चीज़ तो ये है कि समय, हमारे लिए जो समय का आभास होगा वो परिवर्तित हो जाएगा। जैसे कि हमारा ये लिए जो 1 सेकंड होगा वो किसी के लिए दुनिया में 1 साल होगा, सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार। उसके साथ ही साथ ब्रह्मांड में एक आपकी बिग बैंग के बाद एक आफ्टर ग्लो बची हुई है, जिसे हम कहते हैं कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। जैसे जैसे हम प्रकाश की गति पे पहुंचेंगे, वो जो माइक्रोवेव रेंज से वो बैकग्राउंड रेडिएशन धीरे धीरे करते इंक्रीज करते करते विजिबल रेंज में आना शुरू कर देगी, और आखिर में वो इतनी तेज हो जाएगी कि उसकी इंटेंसिटी, जो भी चीज़ है जो प्रकाश की गति के आसपास चल रही है, उसको वो मिलियन केल्विन्स डिग्री तक उसको गर्म कर देगी। तो फिजिकली वो भी पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन हम मान लें कि हम किसी इस तरीके से चल रहे हैं कि हमारा जो स्पेस सूट है वो उस तापमान तक गर्म नहीं होगा, और या फिर हमारे पास कोई सिस्टम है जिससे हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो भी प्रकाश की गति इतनी धीरी है कि हम करीबी जो सितारा है अल्फा सेंटारी, वहाँ तक पहुँचने में भी हमें 4 साल लग जाएंगे, क्योंकि वो हमसे 4 प्रकाश वर्ष दूर है। अपनी गैलेक्सी छोड़ने में 22,000 प्रकाश वर्ष लग जाएंगे। लेकिन हमें उस समय का से कोई मतलब नहीं हुआ, क्योंकि जो 22,000 वर्ष जो हमें लगेंगे वहाँ तक पहुँचने में, वो धरती पे लगे हुए वर्ष होंगे। हमारे लिए 22,000 प्रकाश वर्ष 22 मिनट भी नहीं हो सकते हैं। ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा हम किस स्पीड से चल रहे हैं। लेकिन उसके साथ एक और समस्या है कि कहीं हम निकलें और ये सालों साल बीतते जाएं, उस दौरान कोई ऐसी टेक्नोलॉजी वहाँ हमारे धरती पे ऐसी डेवलप हो जाए कि जिससे हमें इस दूरी को तय करने का कोई और तरीका, कोई और एफिशिएंट मेथड मिल जाए, तो ये भी एक पैराडॉक्स हो सकता है। तो वैज्ञानिक अभी इन्हीं समस्याओं के समाधान में लगे हुए हैं, और हम आशा करते हैं कि भविष्य में हम जो हमारी इस वक्त की गति की जो सीमा है, जो लिमिट है हमारी स्पीड की, उसको भी हम ट्रांसेंड कर पाएंगे।